अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। गर्मी तो आजकल में कम ही नज़र आ रही है, बट गर्मी से फिर भी बचें और ये जो मौसम है अभी बारिश वाला, इसको भी इंजॉय करें। जून में ये कम ही देखने को मिलता है शुरुआती दिनों में। तो आज मैं आप लोगों को 11th क्लास उर्दू के नज़्मों के इम्पोर्टेंट खलासे बताऊंगी, जिनमें से आ सकते हैं वो 5 से 6 नज़में जो आपके आई थिंक कुल नज़में भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 4 से 5 नज़में जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिनका खलासा आ सकता है। नज़म का खलासा याद रखिएगा 5 मार्क्स का होता है। ये पंजाब बोर्ड के तमाम तर बोर्ड्स के लिए मैं बताने वाली हूँ। और नज़म का खलासा 5 मार्क्स का आता है, उसको ज़्यादा भरना नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी 10 से 12 लाइन्स में लिखें और बस करें। खलासे का मतलब मैं जब आपके लिए चैप्टर्स वाला खलासे वाली वीडियो बना रही थी तभी बताया था कि खलासे का मतलब होता है समराइज़ करके किसी चीज़ को बताना, समरी। तो समरी अगर आप पूरी 10 पेजेस की लिख देंगे तो फिर तो एग्जामिनर डिस्टर्ब होगा। तो आपने खलासा 10 से 12 या ज़्यादा से ज़्यादा पूरे एक सफ़े का लिखना है, उससे ज़्यादा कहानियाँ नहीं गाड़नी। ज़्यादा ज़रूरी है आपको जिस नज़म में से आया उस नज़म का नाम आता हो, आपको उसके राइटर का यानी कि शायर का नाम आता हो, और आपको थोड़ा हवाला मतलब देना होता है कि ये नज़म किस नॉवल किस बुक से लिया गया है या किस पर्पस से लिया गया है, इसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपने मेंशन करनी है, लिखनी है, जिसके मार्क्स होते हैं। और अंदर आपने जब कैटेगराइज करके उसका वो लिखना है, खलासा लिखना है, समरी लिखनी है, तो वो आपने 10 से 12 लाइन्स की लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइन्स कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, बोर हो जाएगा। अगर किसी ने फिर भी लिखनी है तो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो आइए 5 इंपॉर्टेंट नज़में बताती हूँ, फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ, जो कि आप लोगों ने करनी है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नज़म है आपकी वो है हलाल इस्तकबाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 2 पे है मैदान करबला में सुबह का मंजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से वो खलासे भी आ सकते हैं और वो अशार की तशरीह भी आ सकती है। ठीक है, एक ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे है मुस्तकबिल की झलक। चौथे नंबर पे है तस्लीम और रजा। 5वें नंबर पे है लोकल बस। अच्छा, लोकल बस भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा वो आप इसका अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सीरियस अंदाज नहीं है, थोड़ा सा दरमियाना सा अंदाज है, तो ये भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी आजकल में लोकल बस और लोकल ट्रैवल करने वाले लोग जो है उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग सर्वे देखें तो उसके हिसाब से तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये भी पूछ सकता है, इसका खलासा भी वो पूछ सकता है। और छठे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट नज़म है वो है हम्द। ये आपकी 6 इंपॉर्टेंट नज़में, इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो एक करबला की सुबह वाली है, वो इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं कह रही हूँ उसमें से लाजमी वो पूछ सकता है खलासा, कि वो समराइज़ करके बताएं कि उसमें आखिर जो शायर है, जो राइटर है इस नज़म का, वो क्या कहना चाहता है। और दूसरा लोकल बस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने 6 की 6 जो बताई हैं उसमें हम्द भी आप एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हम्द का खलासा लिखना आसान होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा देते हैं समटाइम्स, कि अपने वर्ड्स में भी उसको लिख देते हैं कि अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह ताला की बढ़ाई बता रहा है, अज़मत बता रहा है, इस तरह करके। तो ये अगर आता है तो फिर अच्छी बात है, मगर चांसेस हैं कि बाकी 5 में से ज़्यादा आए खलासे, तो अच्छे तरीके से करिएगा प्रिपेयर। ये नज़मों का खलासे से मैंने वादा किया था, इसके हवाले से वीडियो बनाऊंगी। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।